हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जयदा सिंह। आज सॉरी तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ होटल पे ही हूँ। कल भाईजान मुझे छोड़ के गए थे यहाँ पे क्योंकि आज के दिन थोड़ा रेस्ट करना था, बहुत गर्मी थी और जिन्नातों की पूजा चालू है। जैसे जैसे एक एक दिन जिन्नात के जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी मुझे किसी ने पूछा कि माँ अगर कोई भी शक्ति आप सिद्ध करके देते हो तो कितने दिन में हमारा काम करेगी। देखिए फ़िलहाल अभी 15 दिन बचे हैं। अगर अभी भी आप कोई शक्ति लेते तो इस बार जो शक्ति मिलने वाली हो खास करके पैसों के लिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ पैसों की है भाई। पैसे हैं तो अपनी इज़्ज़त है, पैसे नहीं तो इज़्ज़त नहीं है। तो पैसों के लिए खास करके शक्तियाँ हमें काम करके देंगी कि हमें जब भी ज़रूरत हो, जितनी भी ज़रूरत हो, पैसों का काम हो। क्योंकि मैं कुछ शक्तियाँ ऐसी हासिल कर रही हूँ कि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को भी कभी ज़रूरत ना पड़े। और साथ में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी चालू किया है। अभी आज चौथा दिन है, मंगलवार का दिन है। तो ये पाठ डेली 100 पाठ चलेगा 12 मई तक। ऐसा कि कहते हैं ना, ये मंगल का साल है, जितना हनुमान चालीसा का पाठ करो उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो ये काम तो मैं चालू कर ही रही हूँ। और दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप सबको भी यही बोलूँगी, जिसको भी लगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, शक्तियाँ लीजिए। हमारे सामने हमारे दुश्मन बहुत हैं, लेकिन उसके लिए शक्तियाँ ही उनको एक बराबर कर सकती हैं। दूसरी बात, मैं आपको सच बोलूँ तो मुझे अभी आज भी कितने लोग ऐसा कहते हैं ना कि माँ किसी का मारण मोहन वशीकरण। देखिए, मारण का काम मैंने लिया, सबका काम हो चुका है। मारण काम एक होता है, कभी कभी किसी का काम लेट होता है। क्यों होता है पता है आपको? अभी मैंने जिन लोग पे सिर्फ उनको बीमार करने का काम चालू किया, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, कितने लोगों को क्या क्या बैंड बज गया। लेकिन कितने लोगों का नसीब ऐसा दूर तक रहता है कि कोशिश करने के बाद भी वो लोग जल्दी से ठीक नहीं होते, मतलब जल्दी से उनका ठीक नहीं होता। लेकिन किसी किसी का मारण क्रिया भी हमने क्या तुरंत हो जाते हैं। अब जैसे कुमाता लोग का मारण किया करने के लिए मैं सिर्फ कामाख्या में सिर्फ 15 दिन मैंने मेहनत की थी। 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया था। लेकिन किसी किसी की जान सख्त रहती है, भगवान ने उसका नसीब नहीं लिखा है। लेकिन तो भी हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करते हैं और कहीं जाके वो कहते हैं ना, पूरी तरह से 45 दिन तो गारंटी, 45 दिन के अंदर मतलब 3 महीने के अंदर 100% ये रिज़ल्ट आना ही आना रहता है। ऐसा क्योंकि हम उसमें बगलामुखी का सब पूजा डालते हैं, ठीक है। बाकी आज मुझे किसी ने कहा, देखिए मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे जन उदास हो जाते हैं कि माँ आप इतना सबके लिए करते हो, आप उदास होते हो, अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, मैं भी उदास नहीं रहती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती इस बात की। मैं बोलती इसलिए हूँ ना कि वो बोलना ज़रूरी है और लोगों को पता चलना भी ज़रूरी है, लोग क्या गलती करते हैं। अभी मुझे आज मेरी एक है जो मुझे बहुत मानती है, मुझे कहती माँ आप लोगों का जायफल वशीकरण करते हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं करते। मैंने बोला जायफल वशीकरण उस पर किया जाता है ना जो अपने वश में न हो। यहाँ तो सामने वाला बंदा पूरी तरह से अपनी तरफ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन उसे बस ये है कि उसे लोगों के सामने दिखावा करने की आदत है कि मैं होता है, बाकी कुछ नहीं। मैंने बोला बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। आज बोलूँ तो आज इंसान, बस वो इंसान मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे ही परेशान करना चाहता है। अभी भी इतनी वीडियो बनने के बाद बीच में बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मेरा परिवार, मतलब खुद की परछाई पे पैर पड़ा तो आदमी को तकलीफ़ हो गई। परिवार के लिए तो सारा लड़ाई है। हमने कहा परिवार को तुम्हारे बोला, तुम हमारी माँ बहन को गाली दोगे। हाँ, तेरी माँ कहते हैं ना, उसके कितना गंदा गंदा गाली दोगे, बार बार वही लव शो अपने, तो हम फिर क्या आरती तो उतारेंगे नहीं? बताओ। बहुत सारी गलतियाँ कितनी बार माफ़ करेगा आदमी? एक बार हो गया, 2 बार हो गया। एक इंसान के अंदर घमंड, एक वक्त था, मैं बताती हूँ आपको, एक वक्त था कि इंसान हवाई चप्पल भी गलती से पहन के घूमते थे, कोई परिवार वाले देखते नहीं थे। दिन भर इंसान नशे में सोया पड़ा रहता था, कोई खाना भी नहीं पूछता था। लेकिन वो सामने वाले को उस बात की कदर होनी चाहिए ना कि कोई तो आया मेरी ज़िंदगी में प्यार करने वाला, जिसने मुझे अपने एकदम बच्चों के जैसा रखा, प्यार किया, हर एक चीज़ों को मांगने से पहले मुझे दिया। मेरे लिए जिसने उसको भाई करती थी, अपने भाई से दुश्मनी ले ली। नहीं तो एक वक्त था कि पूरे गोराई के जितने भी गुंडे लोग थे उनको मैं एक तरफ, और मैं अपने प्यार को लेके एक तरफ खड़ी हो गई और उन लोगों से पंगा ले ली कि कोई आएगा तो मैं बर्बाद करूँगी। लेकिन वो परिवार के लिए ऐसे करेगा तो देखो, मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी इंसान ख़राब है कि अच्छा है, लेकिन इंसान किसी को खुश करने के लिए गाली दे रहा है। हाँ, अभी सामने वाला घर में तुमको ना चाय देता है ना नाश्ता देता है, सुबह उठते मान उसको सीधे जाना रहता है दूसरे घर में, उसको घर में नहीं टिकना रहता है। अगर घर में टिकना पड़ा तो जान पे आता है। और यहाँ जो इंसान तुमसे प्यार करता है, 24 घंटे तुम्हारी केयर करता है, तुमको उसका नहीं देखना है, तुम उसके लिए गाली दोगे, अपने दोस्तों के लिए गाली दोगे। काम आएंगे क्या कोई?
मैं सिर्फ एक छोटा सा बात पूछूंगी कि बहुत सारे ऐसे सैंपल है, उस सैंपल के तौर पे देखो। मैं सिर्फ ये दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ। जब रोड पे मैं बताई थी आपको, एक बार मैंने वीडियो बनाया था कि एक आदमी ने जब मैं उसको उतर के आरिफ को गाली देने उतरी थी तो उसने हाथ उठाया था। ये बंदे के घर पे भी, ये बंदा मेरे घर पे था, इस बंदे के घर वाले छोड़ो, भाई बाप किसी ने पूछा तक नहीं था, किसी ने पुलिस स्टेशन जाना तक ज़रूरी नहीं समझा था। उल्टा क्या बोला था मालूम है कि तुमको क्या ज़रूरत था रोड पे उतर के उन लोग से मगजमारी करने की बात करने की। आप सोचो, जो इतना परिवार का दम भरता है, इस आदमी के इधर यहाँ पे चोट लगी थी, सर पे से खून निकल रहा था, हमारे बोलने पे सारे लड़के आ गए थे, लेकिन इसके खुद के परिवार ने पूछताछ तक नहीं की थी। जिस परिवार के ऊपर दम भरते हैं, किसी को लेना देना ही नहीं है, आदमी जी गया मर गया, बस पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। पता है आपको, मेरे साथ निकलेंगे, मैं निकली हूँ रास्ते में, मेरे ख्याल से अगर मैं बोरीवली गोराई से निकली, मेरे ख्याल से मैं घोड़बंदर भी पार नहीं करती हूँ, फ़ोन आ जाएगा। अभी क्या बोलते हैं, मेरा परिवार तेरे बीच में आता है। अरे आता तो है, उन्हें मालूम तो है कि विद्या देवी के साथ गया है, तुरंत उनको ज़रूरत पड़ती है, वो भी 1000 2000 नहीं, 5000 बेड, 10,000 बेड, घर का बाथरूम बनाना है, ये बनाना है, फलाना है, ढेकाना है। एक भाई तो 24 घंटे पी के पड़ा रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बीवी भी उसको 10 साल छोड़ के चली गई थी, वो भी मेरी मेहरबानी से वो आई है, मैं गई थी उसको लाने। वो औरत भी ऐसी बदतमीज़ है, वो औरत आज की तारीख में यहाँ मुंबई में 3 साल हो गया मेरी वजह से आके, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। वो लोग, वो बच्चा तक मुझे आंख दिखा के जाता है मेरे घर के सामने से। पता है आप लोगों को, मेरे घर के सामने से अगर मैं घर पहुंचूंगी ना कभी यात्रा से, मेरे घर के सामने राउंड मारता है। वो औरत भी राउंड मारती है, लेकिन कभी भी ऐसा आके झूठे मुँह पे ऐसा नहीं कि थैंक यू बोले कि थैंक यू मैं आपकी वजह से आई। नहीं तो वो भी एक वक्त था कि उसके बच्चे के पैर में भी चप्पल नहीं थी, मैंने गाँव तक जाके उसको कपड़े लत्ते चप्पल पैसा दे के, मेरी वजह से, मेरे ये वीडियो की वजह से वो मुंबई तक आई है। नहीं तो उसके पति को भी 10 साल यहाँ छुपा लिया गया था और बोले थे कहाँ गया। ऐसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठोकर लगेगी तो पता चलेगा। देखो मैंने तो सिर्फ बोला है तो इतना बुरा लगता है, आप तो गालियाँ देते हो। गालियाँ देते समय एक बार सोचो कि इंसान किस बात के लिए लड़ रहा है। ना मैं यूट्यूब पे गाली दे रही हूँ, ना मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मेरा एक ही है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो इज़्ज़त तो दे ही सकते हैं। आपके समाज में इतना तो सिखाया होगा कि इज़्ज़त देना सीखो, ठीक है ना। आप अगर किसी की माँ बहन को गाली दोगे तो सीधी बात है, देखो मेरी माँ तो ऊपर चली गई, हाँ मेरी माँ तो जिंदा नहीं है, और जिसको मैं माँ मानती हूँ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी माँ तारा है। तुम इनडायरेक्टली मेरी बा है, बा जिंदा, मेरी बा जिंदा है। अभी मेरी बा की बात बताती हूँ, मेरी बा जिंदा है और मेरी माँ है। तुम गाली देते हो तो कहीं ना कहीं उसको लगती है। एक इंसान कैसे माँ की गाली बर्दाश्त करेगा, ये तो बताओ। अभी तो गुस्सा तो आएगा, मैं तो देखो सुन के लिए मैं भी पलट के जवाब दे सकती हूँ, मैं भी पलट के हाथ उठा सकती हूँ, लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं है ना। और इस बात में क्या होता है मालूम है, लोग मजाक उड़ाते हैं बस, और कुछ नहीं। बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन कैसे है मालूम है, इंसान को समझा के मतलब नहीं। क्या बोलेगा, बीवी है तो गाली सुननी पड़ेगी। अरे दो ना, बीवी हो गाली दो, जैसे बंद कमरे में प्यार करते हो उससे गाली भी दो। वही मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे किसी ने कहा वशीकरण, क्या करूँ वशीकरण करके, मैं अपने प्यार से दिल जीतती हूँ, वशीकरण की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सामने वाला जब गंदी जगह पे जाता है, गंदे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, उन लोगों के जैसा उनकी सोच उन पर हावी होती है, तो वो बोलता है। मुझे पता है ना, वो ये बंदा ऐसा है, जब तक इसके कान में मंत्र नहीं फूका जाए तब तक ये कुछ बोलता नहीं है। ये जाने के बाद तू कंट्रोल में नहीं रखने आता है, तेरे को तेरे हाथ में रखने नहीं आता है, वो इतना बोलती है, करती है, ये करती है। ये इंसान बाहर रहेगा ना तो ये इंसान को सिर्फ इसलिए फ़ोन आता है कि पैसा चाहिए। तो जो महारानी भी बैठी है ना वहाँ पे, वो भी सिर्फ पैसा चाहिए फ़ोन करती है। बाकी खाया पिया मर गया जी गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको भी मतलब नहीं। तो मेरे को बोलने का मतलब है, जब पैसों से मतलब है, तुमको नहीं चाहिए सामने वाला तो हमको दे दो हमेशा के लिए। लेकिन तुम्हारे सामने तुमको खुश करने के लिए आदमी मुझे गाली दे रहा है तो चलेगा तो नहीं। मैंने आज तो खुद ही सामने से फ़ोन पे कह दिया है कि एक काम करना है, अब मैं बात नहीं करूँगी। बोलते तू भी जो बोलती करती, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आती हूँ 14-15 तारीख को आऊँगी मैं बॉम्बे, चलना पुलिस स्टेशन। क्योंकि देखिए मेरे लिए तो पूजा ही काफ़ी, मैं यहाँ इतना पूजा कर रही हूँ ना, मुझे तो लगता नहीं कि उधर तक जाने की नौबत आएगी, भगवान उनको खुद ब खुद सही कर देगा। लेकिन तो भी मैंने एक बार सोचा है कि इनको जो भाषा समझ में आती है ना, क्योंकि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, तो जब तक इन पे वहाँ का कहते हैं ना, इन लोगों को कानूनी चीज़ बराबर समझ में आती है। तो मैंने कितना सारा जो लेटर दिया है वो लेटर की कॉपी सब जमा होगी, और वहाँ पे जब बुला के आमने सामने, भले फैमिली मैटर है तो क्या हुआ, फैमिली मैटर में भी अगर इंसान
आपको परेशान किया जा रहा है, ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है ना, तो पता चलेगा। अभी आज आपको पता है मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया, माँ एक बात बोले बुरा मत माना, आप इतने परियों जैसे दिखते, वो आपके आगे कुछ नहीं दिखते। आप लोग बोल रहे हो ना, लेकिन आपको पता है मेरे घर में वो अपने आप को सबसे खूबसूरत इंसान समझता है अपने आप को। उसको लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। औरतें तो मेरे पीछे यूँ आके बैठ जाएंगी। कितना घमंड, ये घमंड कराने वाली भी मैं ही हूँ। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, ये घमंड तक लाने वाली भी मैं ही हूँ, ये जगह तक नौबत तक पहुँचाने वाली भी मैं ही हूँ। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ का किया यही भरेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो काम पूरा करना है काम पूरा करूँगी, और जो है एक बार ज़रूर आमने सामने करूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगी, मैंने सोच लिया है, क्योंकि बार बार ये बहुत बार हो चुका है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी ज़रा काम में ध्यान दे, तो मेरा पूरा फोकस मेरी जिन्नात पे है, मेरे 15 दिन की पूजा पे है, ठीक है। बाकी इन लोगों का कैसे है ना, ये लोगों का जो होगा खुद ही देख लेंगे, क्योंकि अभी अब तक तो विद्या देवी का प्यार देखा है ना। अब तक तो विद्या देवी ने वशीकरण नहीं किया है, लेकिन विद्या देवी को उच्चाटन करने बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो मैंने पहले भी कहा था, जो चीज़ मेरी नहीं किसी की नहीं, तुम लोग अगर बार बार मेरे और मेरे परिवार के बीच में आओगे, मैंने 2-3 वीडियो में कहा है, तो तुम्हारी भी सबसे प्यारी चीज़ जाएगी ना। तो अभी तो 14 मई तो बहुत दूर की बात है, उसके बीच में जो पूजाएँ चालू है, उस पूजा को झेलने की ताकत रखो, ठीक है। क्या करूँगी, वशीकरण करा के पहले से ही उन पर इतना सारा वशीकरण का, जब भी वो इंसान उस घर में पहुँचता है तब भी उसको कुछ ना कुछ मटन में, मच्छी में, चिकन में, पूरे घर वालों को कुछ ना कुछ मिला के खिलाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे खिला के, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं खिलाने पिलाने वाला काम नहीं करती भाई। मैं एकदम साफ़ सुथरी मन की हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि खाने की चीज़ में कोई भी चीज़ कभी मिला के नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खाना बड़े नसीब से मिलता है। और यहाँ तो खाने का अपमान करते हैं लोग। अपने घर में दाल चावल नहीं मिलता है, लेकिन बाहर जाने पे मच्छी चाहिए, मटन चाहिए, बोटी चाहिए, उसके सिवा खाना नहीं जाएगा। और उसके ऊपर से कम से कम सुबह दोपहर में दारू चाहिए, रात को दारू चाहिए। वो तो इनका मतलब वो है, शरबत है, जैसे अपन पानी पीते हैं ना खाने के साथ, वो इनको चाहिए, तब इनके पेट में खाना जाएगा। तो कोई नहीं, देखेंगे वक्त कौन है। वक्त भगवान ना एक ही बार सबको करोड़पति बनाता है और 21 बार सबको भिखारी बनाता है। छोड़ देती हूँ एक बार। मैंने एक और वीडियो में क्या कहा था कि 14 तारीख तक छोड़ दिया, तो 14 तारीख तक मैं छोड़ देती हूँ हाल पे, तो पता चलेगा कौन कितने पानी में। आज जिसको तुमने गाली दी है जिसके लिए, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा निकलेगा कि मैं, वो वक्त बता देगा, टेंशन मत लो। एक इंसान एक दिन अच्छा बन सकता है, 2 दिन अच्छा बन सकता है, 3 दिन अच्छा बन सकता है। डेली नहीं। जो इंसान को तुम्हें सुबह छोड़ के दूसरे घर में भागने की आदत हो गई, ये बहाना मार के कि गर्मी हो रही है, वो ज़िंदगी तो तुमने ही देखी है, ली है ना। तो वो इंसान की असलियत खुद ब खुद सामने आएगी, क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात सिखाई है, बल से अच्छा त्याग। जब इंसान को अपन समझा के थक जाए, उसको समझ में नहीं आता ना, उसको उसके हाल पे छोड़ देना बेटर है। और रही बात काम की, मैं यूट्यूब पे बिंदास कहती हूँ, काम मिल जाए तो बता देना, बात ख़त्म। अगर एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं कर दिया तो बता देना। काम चाहिए, काम ढूंढो, पता चलेगा। 600 रुपये की दारू 1 मिनट में ख़त्म होती है, और एक बार बदली पे जाने पे 800 रुपये मिलता है, और वो भी उसमें भी इंसान को नौकरी जैसा घसीटा जाता है। जाओ, अगर नौकरी मिल गई, काम मिल गया, और जब घर में पैसा नहीं रहेगा ना, तो जो बीवी आज की तारीख में बाजू में चिपक के बैठती ना, वो उसकी भी असलियत सब सामने आ जाएगी, सब सामने आएगा। बस टेंशन मत लो। 14 मई तो बहुत दूर की बात है, जुम्मा में 1 हफ्ते में सारा कुछ सामने ला के दिखाऊँ। मज़ा तो देखो। और इस गलत काम में जो तुम लोग का साथ देगा, उन सबकी बैंड बजेगी। बैंड बजनी शुरू भी हो गई है। क्या लगता है, सुबह मैंने जैसे ये सब बताया तो क्या तुमको लगता है सब लोग शांत बैठे होंगे? हाजीदा, सुनीता सब लग गए, बोले माँ इनको अब इनकी औकात हम दिखाएंगे। बहुत हो गया, बहुत बार माफ़ कर दिया, अब इन लोगों की औकात हम दिखाते। बहुत शौक़ है ना मर्द बनने का। हम बताएंगे ना, मर्द नहीं बनाया ना तो नाम बदल देना, क्योंकि मर्द बन के तुम लोगों ने बहुत, और ऐसी कुछ बातें जो मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि यूट्यूब है। यूट्यूब के ज़रिए जहाँ पे वीडियो जाती है वहाँ पे आसपास के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई हाथ उठा दे। जो गलती इस बार की यात्रा पे की है ना, वो गलती बहुत बड़ी है। उस गलती की वजह से ही मैं इतना परेशान कर रही हूँ। वो गलती मेरे दिल पे लगी है आके, कि सामने वाले को इतना सारा मान सम्मान सब कुछ देने के बाद भी इंसान को कम पड़ता है कि वो हर जगह मुंह मारने को देखता है। बस इतना बात है। वो चीज़ तो मैं पुलिस स्टेशन में बताऊंगी। मैंने अभी सोचा है, मैंने आज सुबह यही बोला, एक काम करो, मैंने क्या किया है तुम बताना उधर, और तुमने क्या किया वो तो मैं बता ही दूंगी, उसका टेंशन मत लो। एक बार आमने सामने ही बता दो, क्या होता है देखेंगे, ठीक है। इस बार तो हेकड़ी निकाल के रहूँगी ज़िंदगी भर की, तब तक बात नहीं करूँगी, ये वादा है। पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ। 14 मई तक तो विद्या देवी बात नहीं करेगी,
सामने से भले इंसान बात करेगा वो अलग बात है, लेकिन विद्या देवी तो 14 मई को ही अब मिलेगी बॉम्बे। करूँगी मैं यात्रा अपनी जैसे मुझे करना है, लेकिन इस बार ये पूरे लोगों की हेकड़ी निकालूंगी। और सबसे पहले तो उसकी हेकड़ी निकालूंगी जिसकी वजह से गाली दी जाती है। उसको बहुत चर्बी है, उसको बहुत मज़ा आता है ना हंसने पे। अब पूरी दुनिया उस पर हंसेगी। देखो क्या करती हूँ मैं।